हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम सब ने अपनी क्लास 10th में जो चैप्टर शुरू किया था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें हम रिफ्लेक्शन का कंप्लीट टॉपिक पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमने किया था वो रिफ्रैक्शन किया था। रिफ्रैक्शन में हम रूल्स पढ़ चुके थे। हमने देखा था कि हमारे कुछ लेंसेज हैं जो टू टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। इन दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल में जो भी हमें जानना था वो हम अच्छे से समझ भी चुके हैं और जान भी चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि हमें क्या करना है, हमें लेंसेज लेने हैं और लेंस के सामने हम बिल्कुल उसी तरह से ऑब्जेक्ट रखेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स के सामने रखे थे। मैंने इससे पहले आपको रूल्स समझा दिए थे पहले वाली वीडियो में कि हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना है। उन रूल्स को एक बार मैं आपको रिपीट करा देती हूँ। अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो रिफ्रैक्शन के बाद यानी कि लेंस से बाहर निकलने के बाद वो फोकस से होके निकलती है। फिर मैंने बताया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, कोई भी लाइट सी से सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है तो वो एकदम स्ट्रेट निकल जाती है, यानी कि जब वो लेंस से निकलेगी तो सी से ही बिल्कुल क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होके निकलती है तो लेंस से बाहर निकलने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी। तो ये हमारे 3 रूल्स थे जिनका यूज करके हमें अलग अलग इमेजेस बनानी है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे ऑब्जेक्ट को रख के। तो जैसा हमारा मिरर में था, हमारे 6 केस निकल के आए थे, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। उसी तरह से हम यहाँ पे 6 केसेस देखेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट को एक लेंस के सामने, जो लेंस हम यूज करने वाले हैं वो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे रखेंगे और फिर देखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इनकी इमेज कहाँ बनती है। तो आइए चलिए बिना देर किए हुए इमेज ऑफ फॉर्मेशन सीखते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। उससे पहले साथ ही में अपनी नोटबुक और अपना पेन लेके बैठिएगा ताकि आप सभी की जो एक एक मैं केस कराऊंगी आपको, आप अपनी क्या करें, एक एक की प्रैक्टिस करें ताकि लाइफ टाइम आप इसको ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने डेली लाइफ से भी। क्योंकि देखिए लेंस का यूज तो हम सब करते हैं, आपको पता है ना, हमारे जो चश्मे होते हैं जिनकी आई वीक हो जाती है, जिनके जो चश्मे लगाते हैं उसमें जो लेंस लगा होता है वो यही लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब वो डिपेंड करता है कि उनकी आई साइट किस तरह की वीक है, उनको दूर का दिखाई नहीं देता या पास का दिखाई नहीं देता। इस टॉपिक पे हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी हम फॉर्मेशन सीखेंगे। जैसा कि मैं आपसे कह रही हूँ कि ये आपका डेली लाइफ में, जो एवरीडे लाइफ में जो लोग चश्मा लगाते हैं, जो स्पेक्स लगाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर पता तो लगे उनका जो चश्मा है वो इमेज कैसे बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। जैसा कि मैंने आपको मिरर में कराया था, सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे हमारे जो केस है उसमें 3 आपके टॉपिक्स मतलब जो पॉइंट्स है वो लिख दिए हैं। हमें देखना है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, हमें देखना है हमारी इमेज कहाँ बनी है, हमें देखना है उस इमेज का नेचर कैसा है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 6 केसेस लिख लिए हैं। अगर आपको थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, थोड़ा सा घबराहट हो रही है कि ये केस कैसे करेंगे, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। आप अगर इनको ध्यान से देख लेंगे अभी इसी वक्त वीडियो में, तो भी आपको ये बनाना इजीली आ जाएगा। चलिए तो शुरू करें। तो बच्चों, जो सबसे पहला काम आपका इमेज फॉर्मेशन के लिए होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि 3 केसेस लिखने के बाद हमें बनाने हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस। आपका सबसे पहला सिर्फ यही काम होना चाहिए कि आपको लेंस बनाने हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर सी। इस ऑप्टिकल सेंटर से होके क्या जाती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, जिसके लेफ्ट साइड हम सबसे पहले बनाते हैं एफ डैश और उसके लेफ्ट साइड बनाते हैं हम 2f डैश। सेम ऐसा ही इस लेंस के राइट साइड में हम बनाते हैं फोकस f और सेकंड राइट साइड हम बनाते हैं 2f। ये आपको सब में ड्रॉ करना है ताकि आपको जब भी फॉर्मेशन करें आप तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। तो आप अपनी पेन कॉपी लीजिए और फटाफट से आप क्या करेंगे, f बनाएंगे, 2f डैश, यहाँ f और यहाँ 2f। सेम ऐसा ही हम नीचे वाले के लिए भी करेंगे। हम एक क्या बनाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे।
ऑप्टिकल सेंटर सी बनाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस से होती हुई लाइन, लेफ्ट साइड हमारा एफ और 2f डैश, राइट साइड हमारा एफ और 2f। ओके, ऐसा ही हमारा फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस सब में हम सेम करेंगे। हमारा कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस होगा, एफ डैश होगा और 2f डैश होगा। सेम राइट साइड हम फोकस बनाएंगे और 2f बनाएंगे। ऐसा ही आपको क्या करना है, हमारे 6 के 6 केस में करना है। तो फटाफट से करिए, अपने 6 के 6 केस के लिए आप लोग यहाँ पे f और 2f बनाएंगे। ये काम आपको सबसे पहले इसलिए करना है ताकि जब आप समझना शुरू करें तो उस पॉइंट पे आपको कहीं पे भी रुकना ना पड़े, फटाफट से हम क्या कर सके, अपना टॉपिक शुरू कर सके। तो चलिए, ये हमारी इमेज फॉर्मेशन के लिए जो जो प्रिपरेशन हमें करनी थी वो सारी हम कर चुके हैं। जैसे कि आपको याद रखना है कि जहां ऑब्जेक्ट है वो तो आपको गिवन होगा एग्जाम में, और आपको इमेज खुद देखनी है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, ये आपको खुद से याद रखना है। चलिए शुरू करें। देखिए, सबसे पहली जो हमारा केस है उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा हुआ है हमारा एट फोकस, यानी कि फोकस पे रखा हुआ है। ध्यान से देखिए, एक एक चीज को आपको बिल्कुल एकदम डिटेल में देखना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है फोकस पे। तो भाई जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं वो रखते हैं इस लेंस के लेफ्ट साइड। तो मैंने फोकस पे क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा है ए बी। नाम आपको देना है, एरो रे ऑफ लाइट का आप शो करेंगे। देन उसके बाद आपको पता है कि हमारी जो रे ऑफ लाइट जाती है इस वाले, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट इससे टकराते हुए कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पास जाती है वो रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन कब होता है, जब हमारे इस नॉर्मल से लाइट टकराती है और बाद में इस लेंस से बाहर निकलती है तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो जैसे ही ये पैरेलल लाइट यहाँ तक आई, आने के बाद ये जाएगी फोकस से, क्योंकि हम रूल पढ़ चुके हैं। रूल याद है ना आपको, रूल ने क्या कहा था कि अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय ए लेंस इट इज गोज फ्रॉम फोकस, ये फोकस से चली गई। सेकंड जो हमारा रूल था वो था कि आपकी जो सेकंड लाइट जाएगी वो जाएगी आपकी सेंटर से, कुछ ऐसे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है, रे ऑफ लाइट है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन कहीं पे भी मिली नहीं है, ये कहीं आगे जाके मिलेगी बहुत इंफिनिटी पे। तो जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ रहता है तो आपकी इमेज बनती है कहाँ, इंफिनिटी पे। ये आपको याद रखना है कि इमेज कहाँ बनेगी आपकी, इंफिनिटी पे। अच्छे से ये आप याद रखेंगे कि इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि पीछे की तरफ बनेगी। देखिए, रियल मतलब इस लेंस के दूसरी तरफ बनेगी, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बनेगी क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, इस लाइन से नीचे की तरफ। और हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ी बनेगी। ऑब्जेक्ट तो बेचारा छोटा सा था, लेकिन इमेज कहीं जाके बनेगी दूर, तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, वो बड़ी हो जाएगी। आपके ये समझ में आया मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पे रखा है। जब हमें इमेज बनानी थी तो हमें एक लाइन लेके गए जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या थी, पैरेलल, क्योंकि ये हमारा रूल बोलता है। और लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ गई, फोकस पे। एक लाइन आपके सेंटर से गई और कहाँ निकल गई, बाहर की तरफ। और आपकी जो इमेज बन के निकल के आती है वो कहाँ आती है, आपकी इंफिनिटी पे। तो ये था हमारा फर्स्ट केस, जिसमें आपने ये सीखा कि अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो इमेज बनती है वो बनती है कहाँ पे, इंफिनिटी पे। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस बोलता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ डैश, फर्स्ट केस देख लिया है, अब देखेंगे हम हमारा सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में जो ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ होगा वो होगा एफ डैश और 2f डैश के बीच में, बिटवीन एफ डैश एंड 2f डैश। तो चलिए ऑब्जेक्ट को रखते हैं। हमने 2f डैश और f डैश के बीच में यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया जिसका नाम हमने दे दिया है a और b। जैसा कि हमारा रूल बोलता है कि हमारी जो फर्स्ट लाइन जाएगी, हमारा जो फर्स्ट रूल है वो है कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन लेके जानी है। तो ये लाइन मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लेके गई है। अब ये पैरेलल जाने वाली लाइन आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि आपके लेंस से बाहर निकलते ही कहाँ से होके निकलेगी, आपके फोकस से। तो ये हमारी लाइन फोकस से होके निकल गई है।
सेकंड जो हमारा रूल बोलता है वो बोलता है कि आपकी लाइट जानी चाहिए बीच से, आपके सेंटर से जो स्ट्रेट जाएगी। तो हमने यहाँ से लाइन ली और ये लाइन हमारी चली गई है कहाँ, स्ट्रेट। तो जहां ये दोनों लाइन मिलेगी वही आपकी क्या होगी, इमेज। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे हमारी जो इमेज बन के निकल के आएगी वो कहाँ बनेगी आपकी, वो बनेगी बियॉन्ड 2f, यानी कि 2f के पीछे। ये आपका 2f था बच्चों, और 2f के पीछे क्या बनी, पीछे क्या बनी है आपकी इमेज। और अगर आप इमेज को ध्यान से देखें तो इमेज आपकी कहाँ बनी है, आपके लेंस के दूसरे साइड नीचे, यानी कि कैसे बनेगी, इन्वर्टेड और रियल। रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और दूसरी बात बहुत ज्यादा बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से। अगर आप ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो मेरी इस यहाँ से और यहाँ तक है, बट अगर आप इसकी इमेज का साइज देखिए तो कंप्लीट फिंगर आई हुई है, यानी कि ऑब्जेक्ट से क्या होगा, ये बड़ी होगी, लार्ज होगी। तो ये हमारा सेकंड केस था जिसमें आप क्या याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट अगर आपका बिटवीन f डैश एंड 2f डैश है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी पीछे आपके, कहाँ पे, बियॉन्ड 2f। ठीक है, थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है बियॉन्ड 2f, यानी कि आपके 2f के पीछे। ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, नाम दे देते हैं a और b। ये थोड़ा सा छोटा बन रहा है, लेकिन जब आप इसको नोटबुक में बनाएंगे तो ये नीट एंड क्लीन बहुत बड़ा सा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल हमारी जो फर्स्ट लाइन जानी चाहिए वो पैरेलल जानी चाहिए हमारी कहाँ, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब प्रिंसिपल एक्सिस से जाने वाली लाइन कहाँ जाती है, जल्दी से मुझे बताओ, वो जाती है हमारी फोकस से होते हुए। फोकस को थोड़ा यहाँ पे बना देते हैं, क्लियर बनेगा। फिर उसके बाद जो सेकंड लाइन आपकी जाती है बच्चों वो कहाँ से जाती है, सेंटर से। तो हमने सेंटर से होते हुए लाइन को यहाँ लेके गए, और जहां पे दोनों लाइन मिलेगी वही आपका क्या होगा, इमेज। तो ये इमेज बन गई आपकी क्या, उल्टी बनी है, a डैश और b डैश। कहाँ बनी, f और 2f के बीच में। अगर आप इन दोनों केसेस के देखेंगे कौन कौन से, सेकंड और थर्ड को, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल उल्टे हैं। जब आपका जो ऑब्जेक्ट था वो f डैश और 2f डैश के बीच था तो आपकी जो इमेज बन रही थी वो बन रही थी 2f से पीछे। पर जब 2f के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा गया तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी f और 2f के बीच में, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। और अगर आप ध्यान दें कि इसकी जो इमेज बन के निकल के आई है वो आपका नेचर में कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है और स्मॉल है। क्या आपको ये दोनों केस अच्छे से समझ में आए? देखिए दोनों ही क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। जब f और 2f के बीच में होगी तो बियॉन्ड 2f बनेगी, और जब बियॉन्ड 2f होगी तो f और 2f की क्या बनेगी, बिल्कुल बीच में। तो ये तो थे हमारे 3 इंपॉर्टेंट केसेस। अब हम बाकी के 3 इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात करेंगे। आपको जस्ट क्या करना है, ये देखना है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और इमेज को बना देना है। लेकिन हाँ, एक बात आप याद रखिएगा कि आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और वहां रखा हुआ ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको अपनी रे ऑफ लाइट को उसी पॉइंट पे ले जाके मिलाना है जहां आपका रूल बोलता है। चलिए थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस में क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा है 2f पे। तो हमने यहाँ पे 2f पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, नाम दे देते हैं, इनका नाम दे दिया हमने क्या, a और b। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे हमारे लेंस के बिल्कुल बीच में, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। हमारी फर्स्ट जो रूल बोलता है वो बोलता है आपकी इस ऑब्जेक्ट से होते हुए लाइट पैरेलल जाएगी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के। देन उसके बाद ये लाइट कहाँ से होके निकलेगी, फोकस से, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट रूल यही है कि जो हमारी लाइट है वो पैरेलल जाएगी और कहाँ से होते हुए जाएगी, फोकस पे से। जो सेकंड रूल बोलता है वो क्या बोलता है बच्चों, कि जो आपका लाइट जानी चाहिए वो सेंटर से जानी चाहिए, और ये सेंटर से हमारी लाइट चली गई। अब जैसा कि हमें पता है कि दोनों की दोनों रे ऑफ लाइट जहां जाके मिल जाएगी वही आपका क्या होगा, इमेज। तो सिंपल सी बात है, ये जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, हमारी 2f पे। ये हमने नाम दे दिया a डैश और b डैश। तो इसको आपको याद रखना है कि जब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो 2f डैश पे है तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है। अगर 2f डैश है तो बेटा आपकी 2f डैश पे ही बनती है। कहाँ बनेगी, एट 2f। इसको सही कर लेना प्लीज, कि अगर आपका 2f पे है, एट 2f है, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, 2f पे ही बनती है। जैसे हमारा मिरर में होता था ना, अगर आप ऑब्जेक्ट को C पे रखते हैं, सेंटर पे रखते हैं, तो आपकी इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर पे ही बनती है। ठीक है, और कैसे बनेगी, सेम साइज की, क्योंकि दोनों तरफ सेम जगह पे ही रखी है।
कर लेना, हाँ इसको सही कर लेना और इसको बना के भी देखना है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है इंफिनिटी पे, ओके, और जो आपकी इमेज बन रही है वो बन रही है फोकस पे। अब भाई ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो आप मुझे एक बात बताइए, आप इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे? चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए और फिर मुझे बताइए कि इसकी फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको मिरर का बताया था तो मैंने बताया था बेटा आप मान लो कि यहाँ पे सन है और सन से लाइट आ रही है, और हमेशा याद रखो कि जो इंफिनिटी से लाइट आती है वो पैरेलल आती है। कैसे आएगी? पैरेलल। तो मान लीजिए यहाँ से लाइट आई और ये लाइट सबसे पहले कहाँ गई आपकी? कुछ इस तरह से, और पैरेलल आने वाली लाइट, ये मेरी पैरेलल नहीं बनी, चलो मैं पैरेलल ही बना के दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए सन से लाइट आ रही थी, वो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के क्या थी? पैरेलल। तो ये लाइट पैरेलल आई, और पैरेलल आने वाली लाइट कहाँ आती है बताओ? फोकस पे आती है या नहीं? जल्दी से बताओ। और जितनी भी लाइट आएगी वो सारी कैसी आएगी? पैरेलल, क्योंकि जो भी लाइट आपकी इंफिनिटी से आती है पैरेलल आती है, और पैरेलल आने वाली लाइट सारी कहाँ आती है? आपकी फोकस पे। तो आपका बेटा जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? वो बनेगी आपकी फोकस पे, बिल्कुल आपके फोकस पे आके मिलेगी। और चाहे वो सेंटर से होके जाए, कहीं से जाए, बनेगी वो हमेशा कहाँ पे? फोकस पे। तो आपकी जब जो ऑब्जेक्ट है वो अगर आपका इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो आपकी इमेज कहाँ बनती है? एट फोकस। ये आपको याद रखना है। और आपका नेचर कैसा होगा? आपकी जो इमेज बनेगी रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और स्मॉल होगा, छोटा सा बनेगा बिल्कुल। और कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड, उल्टा होगा। चलिए ये हो गया हमारा, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है इमेज बनेगी आपकी एट एफ। अब बात करते हैं हमारे लास्ट केस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसा हमारे मिरर में था ना, थोड़ा सा हमने थोड़ा सा उल्टा केस था हमारा, सबसे अलग जो केस होता है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए जो इसमें ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा है सी और एफ के बीच में। जैसे मिरर में पी और सेंटर के बीच में होता है, इसमें किसके बीच में? एफ और सी के बीच में। तो मैंने एफ और सी के बीच में यहाँ पे क्या रख दिया? एक ऑब्जेक्ट रख दिया। हमारा जो रूल बोलता है वो क्या बोलता है कि एक लाइन आपकी कैसी जाएगी? पैरेलल। पैरेलल होके जाने वाली लाइन फोकस से होके जाएगी। सेकंड जो जाएगा वो जाएगा आपका सेंटर से। तो ये लाइन बजाय पीछे मिलने के बेटा ये जाके मिलती है आपकी कहाँ? बिल्कुल वहां जहां ऑब्जेक्ट है। तो ये जो आपकी इमेज बनती है वो बनती है बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट और बहुत बड़ी बनती है। कहाँ बनेगी? बिहाइंड ऑब्जेक्ट और बहुत ही बड़ी बनेगी। वर्चुअल यानी कि लेंस के दूसरी तरफ, इरेक्ट बिल्कुल सीधी बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी, बिग बनेगी। तो ये थे बेटा आपके 6 के 6 केस जो आपका लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, वो फॉर्म करता है। इन 6 के 6 केस को आपको अच्छे से लिख के देखना है। पहले आप सारी जितने भी हमारे यहाँ पॉइंट्स है ये लिखेंगे, सबके कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस पे जो पॉइंट्स होते हैं हमारे एफ डैश, 2f डैश, एफ और 2f, सेंटर, ये सारे बनाएंगे। देन उसके बाद आपको टेबल याद होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और इमेज कहाँ बननी चाहिए। इनके नेचर भी आपको याद रखने हैं, तभी आप इनको अच्छे से कर पाएंगे। तो ये थे हमारे 6 केस जिनमें हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट को अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे रखा जाएगा तो वो कैसी कैसी इमेज का फॉर्मेशन करेगा। सारी चीजें हम अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी ऐसा केस जो आपके समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं वही केस आपका दोबारा से करा दूंगी। लेकिन अगर आपके समझ में आ गया है तो बेटा एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपको कहीं भी कैसी भी कंफ्यूजन ना रहे और आप एग्जाम में बिना डरे इनको कर पाए। तो चलिए फटाफट से अपने पेन और कॉपी को उठाइए और फटाफट से इन इमेजेस को बना के देखिए। केस याद होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा और इमेज कहाँ बनेगी, और नेचर तो याद रखना ही पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम देखते हैं हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस। चलिए देखिए अब हम सीखने वाले हैं कि हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है। कॉन्वेक्स की जितने भी इमेज फॉर्मेशन थी जिसमें हमारे 6 केसेस बने थे वो सब हम अच्छे से सीख चुके हैं, बनाना भी आ गया है, और आई होप आपने अब तक प्रैक्टिस भी करके देख ली होगी। अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, अब हम देखने वाले हैं कि हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसमें हमारा क्या होता है, इमेज जो आपकी कॉनकेव लेंस की जो शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है, कुछ ऐसे। हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी शेप ऐसी है कि किनारों से एज से तो ये क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है,
बट बीच में से ये क्या होता है, बीच में से थोड़ा सा थिन होता है, पतला होता है। ये सारी की सारी चीजें हम अच्छे से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं पहले, जब मैंने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों कराए थे। तो अब रूल्स देखने के लिए, जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस में रूल्स देखे थे, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि आपने देखा कि हमारा यहाँ पे जब कॉनकेव लेंस होता है तो उसका एक क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर सी होता है। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइन हमारी होती है प्रिंसिपल एक्सिस। सेम ऐसा ही जैसे हमारा कॉन्वेक्स में होता था, हमारे यहाँ पे दो फोकस होंगे, एक एफ डैश होगा और एक हमारा क्या होगा, एफ। ऐसे ही हमारी लेफ्ट साइड में 2f डैश होगा और इसके राइट साइड में क्या होगा, 2f, जो कि हम हमेशा से सीखते आए हैं, कुछ भी नया मैंने नहीं बनाया है। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड रूल के लिए भी करेंगे। पहले हम अपनी इमेज को तैयार कर लेते हैं ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। एक लेंस बनाना है, ऑप्टिकल सेंटर बनाना है, ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई हमारी एक प्रिंसिपल एक्सिस, देन हमारा एफ डैश और हमारा 2f डैश, राइट साइड में बनाएंगे हम f और हमारा 2f, सिंपल। सेम ऐसा ही कुछ हम किसके लिए बनाएंगे, हमारे जो लास्ट रूल है उसके लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा क्या, कॉनकेव लेंस, देन उसके बाद हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारे सेंटर से होके जाता है, देन f डैश, 2f डैश और उसके बाद आपका f और आपका 2f। ये हमने तीनों रूल्स के लिए क्या कर लिया है, प्रिपरेशन कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रे जो रूल है आपका, वो रूल आपका क्या कहता है, कैसे कहता है। चलिए शुरू करते हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन कॉनकेव लेंस। अभी सिर्फ रूल सीखेंगे, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इमेज कैसे बनेगी और कहाँ बनेगी। देखिए, तो सबसे पहले हमारा जो रूल फर्स्ट है कॉनकेव लेंस के लिए, वो क्या कहता है, वो कहता है रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपकी जो रे ऑफ लाइट है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या रहेगी, पैरेलल। तो सबसे पहले हमारी एक पैरेलल लाइन बना देते हैं, जैसा हमें पता है हम एक नॉर्मल बनाते हैं ताकि जहां से हमारी लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हमने एक लाइन बना दी, कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। बेटा इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ध्यान एक्चुअली। क्यों, क्योंकि इसमें जो लाइट है वो आपके इस वाले फोकस से होके नहीं जाएगी, तो थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है वो डाइवर्ज करता है, लाइट को फैला देता है, जबकि हमारा जो कॉन्वेक्स था वो सारी आने वाली लाइट को दो जगह मिला देता था। तो ये क्या करेगा, ये लाइट को उधर भेज देता है कुछ इस तरह से। जो पैरेलल लाइट आती है वो ऐसे चली जाती है, कौन से फोकस पे आके मिलेगी, हमारी पीछे वाले फोकस पे, कुछ इस तरह से। ये आपको याद रखना है, ये रूल अच्छे से ध्यान देना है कि जो भी लाइट कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद आगे चली जाती है और पीछे की तरफ हम उसका क्या बनाते हैं, वर्चुअल एक इमेज बना देते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल था। अब बात करेंगे हमारे किसके बारे में, सेकंड रूल के बारे में। तो सेकंड रूल हमारा यहाँ पे क्या कहता है, देखिए सेकंड रूल बोल रहा है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट आफ्टर पासिंग लेंस, पासिंग थ्रू लेंस। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई लाइट जा रही है तो वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। और ये सेम रूल तो हमारा किसके लिए था, कॉन्वेक्स के लिए भी था। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, लाइट जहां जा रही थी वहीं जाएगी, कोई भी यहाँ पे हमारा डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है आपको ये बात। तो ये सेकंड रूल, ये फर्स्ट रूल। थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड को आपको ध्यान से देखना है। ये बोल रहा है रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस, अगर फोकस की तरफ जाएगा, becomes parallel to principal axis, कहाँ चला जाएगा, पैरेलल। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है और ये लाइन आपकी किसकी तरफ जा रही थी, फोकस की तरफ। आपके हिसाब से ये लाइन ऐसे जानी चाहिए थी, तो बजाय ये सीधी जाने के ये कहाँ चली जाती है, पैरेलल चली जाती है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के। थोड़ा सा अजीब सा रूल है क्योंकि अब तक ऐसा रूल आपने नहीं देखा है, बट ध्यान देना है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कहाँ जाने की कोशिश करती है, फोकस पे, तो वो बजाय फोकस पे जाने के अपना रास्ता बदल देती है और प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ चली जाती है, पैरेलल। तो ये आपके तीनों रूल थे जिसमें हमने सीखा कि हमारा जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें अगर आपको इमेज बनानी है तो वो इमेज आप कैसे बना सकते हैं। तो ये दोनों सिस्टम, तीनों के तीनों हम केसेस देख चुके हैं, रूल्स देख चुके हैं। दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। अगर कोई भी लाइट कॉनकेव के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहाँ चली जाती है, वो चली जाती है डाइवर्ज हो जाती है और आपके फोकस पे से क्या आ जाती है, वापस आ जाती है।
सेकंड में अगर सी से जाएगी तो सी से स्ट्रेट चली जाएगी, उसका कोई भी पाथ क्या नहीं होगा, डाइवर्ट नहीं होगा। थर्ड में क्या बोला, अगर कोई भी लाइट फोकस के पास जाने की कोशिश करती है तो वो फोकस के पास नहीं पहुंच पाती है, वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल निकल जाती है। तो ये हमारे यहाँ पे 3 रूल्स थे। ये तीनों रूल्स का आपको क्या करना है, यूज करना है। देन उसके बाद हमें क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है हमारी इमेज की, और देखना है हमारी जो इमेज है वो किस तरह से बनती है। तो देखिए इमेज आप कैसे बनाएंगे। इमेज बनाने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप अगर कौन सा लेंस ले रहे हैं, अगर आप ले रहे हैं कॉनकेव लेंस, तो ये मैंने कॉनकेव लेंस ले लिया जैसा हम हमेशा करते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर सी हमारा, ये हमारा एफ हो गया और ये हमारा 2f, ये हमारा f हो गया और ये हमारा 2f हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक मैंने लाइन लिखी हुई है, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लेंस कौन सा है, कॉनकेव, बोल रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी मतलब इस साइड कहीं पे भी रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी रख दो तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में। तो मान लीजिए कि हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो रख दिया यहाँ पे, कहीं पे भी रख दो, उन्होंने बोला ना एनीवेयर, कहीं पे भी रख दो। तो हमने हमारे ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं हम क्या, ए और बी। तो हमने यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका नाम हमने दे दिया ऑब्जेक्ट ए बी। तो हमें पता है हमारी जो पहली लाइन होती है वो कहाँ जाएगी, बताइए। हमने पढ़ा था कि हमारे जो कोई भी एक लाइन होती है अगर वो पैरेलल जाती है, अगर कोई भी लाइन हमारी पैरेलल जाती है तो वो बजाय इस फोकस से निकलने के वो हो जाती है आपकी डाइवर्ज। यहाँ देखिए अगर कोई लाइन पैरेलल जा रही थी तो वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज, और कौन से वाले फोकस पे आके मिलेगी, वो मिलेगी आपके पीछे वाले फोकस पे आकर, कुछ इस तरह से। सेकंड रूल हमने पढ़ा था अगर कोई लाइन सी से जाती है तो सी से सीधी निकल जाती है, तो हम इस लाइन को यहाँ से कुछ इस तरह से लेके जाएंगे, सी से हमारी बाहर निकल गई। अब जहां पे ये हमारी दोनों लाइन मिली, ये देखिए ये जो हमारी डॉटेड लाइन थी और हमारी जो सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से होके गई यानी कि यहाँ, तो आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ, किस किस के बीच में, एफ और सी के बीच में। कहाँ बना है, एफ और सी के बीच में। वर्चुअल बना है यानी कि आपके लेंस के इस साइड बना है, इरेक्ट सीधा बना है और बहुत छोटा सा बना है। हमेशा कोई भी कंडीशन हो, आपकी जो कॉनकेव लेंस होता है उसमें कोई भी कंडीशन हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, सी से उधर कहीं पे भी रखा हो इंफिनिटी तक, आप उसको क्या रखेंगे। देन उसके बाद एक लाइन कैसे आएगी, पैरेलल। पैरेलल आने वाली लाइन आपकी कैसे हो जाती है, डाइवर्ज, और डाइवर्ज पीछे की ओर आके कहाँ आती है, फोकस पे से। सेकंड रूल बोलता है कि आपकी दूसरी लाइन जाएगी सेंटर से, तो हमने दूसरी लाइन सेंटर पे से लेके गए, और जहां भी ये दोनों की दोनों लाइन मिलेगी, हमारी लाइट मिलेगी, वहीं पे ही हम कह देते हैं कि हमारी क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन। तो आपका जो ऑब्जेक्ट बनता है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो कहाँ बनेगी, फोकस और आपके सेंटर के बिल्कुल बीच में। तो ये था हमारे कॉनकेव लेंस के थ्रू आपका एक इमेज फॉर्मेशन, यानी कि आप ऐसे ही कोई भी इमेज बना सकते हो। हमेशा इमेज कहाँ बनेगी, एफ और सी के बीच में। हमारी आज इमेज फॉर्मेशन खत्म हो चुकी है दोनों के लिए, हमारे कॉनकेव लेंस के लिए भी और कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी। दोनों आप अच्छे से बना के देखेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे, और अगर आपके कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे भी ऐसा पॉइंट आया जो आपके समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको जरूर कराऊंगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेज के यूज क्या क्या होते हैं, दोनों के अच्छे से डिटेल में यूजेस पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम लोग करेंगे हमारा लेंस फॉर्मूला, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी सिर्फ आप फॉर्मेशन सीखेंगे, देखेंगे कहीं पे ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं जो आपको बनाना नहीं आ रहा। आप अच्छे से इन दोनों को हमारे रूल्स पढ़ेंगे और इस इमेज को बना के देखेंगे कि कॉनकेव लेंस कैसे इमेज बनाता है। तो चलिए फटाफट से यूजेस हम देखने वाले हैं कि हमारे जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, जिनके बारे में हमने इतनी सारी डिटेल्स पढ़ ली, जिनके बारे में हमने देखा कि अगर हम उनके अलग अलग पॉइंट्स पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो इमेज फॉर्मेशन डिफरेंट प्लेस पे करते हैं। तो आखिर ये यूज कहाँ होते हैं, क्या हमने इनको देखा है, क्या हमने ये जो हमारे लेंस है इनको कभी यूज किया है? तो जी हाँ, आपने बिल्कुल किया है। वो बात अलग है कि आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आप जो लेंस यूज कर रहे हैं वो आखिर में डिफरेंट टाइप के लेंस है, लेकिन कभी ये भी ध्यान देने की कोशिश नहीं की होगी कि अगर आप कोई लेंस यूज कर रहे हैं तो वो आपका कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है।
तो इन्हीं बातों का सॉल्यूशन और इन्हीं बातों का डिफरेंस देखने के लिए आज मैं आपको करवाने वाली हूँ यूजेस ऑफ बोथ द लेंसेज, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। मैं आपको कुछ मेन ऐसे पॉइंट बता दूंगी डिटेल में, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप जो भी ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं उसमें लगा हुआ लेंस कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। वैसे तो मैंने आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि आप टच करके, फील करके भी पता लगा सकते हैं कि आपके हाथ में जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है। अगर आपके हाथ में कोई लेंस दे दे और आपसे कहे कि पता लगाओ कि आपके कौन से हैंड में कॉनकेव है और कौन से हैंड में आपका कॉन्वेक्स है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको जस्ट उसकी एज को देखना है। या तो उसकी एज को देखिए यानी कि किनारों को, या फिर उसके बीच वाले साइड को देखिए। अगर बीच वाला साइड आपका थिक है, मोटा है और साइड में से पतले हैं, तो समझ जाइए वो आपका कॉन्वेक्स लेंस है। क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी शेप कैसी होती है, कुछ इस तरह की होती है। जो आपका बीच में से तो क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है और साइड में से क्या होता है, पतला होता है। तो अगर आप इसको हाथ में लेते हैं तो आराम से टच करके बता सकते हैं कि आपका कॉन्वेक्स है। और अगर आपका कॉनकेव होगा तो वो कुछ इस शेप का होगा, जो बीच में से तो आपका पतला होगा बट साइड में से क्या होता है, मोटा होता है। तो आप इनको टच करके भी बता सकते हैं कि आपके हाथ में दिया हुआ लेंस कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं कि हमारे जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है वो यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यूज ऑफ कॉनकेव लेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Concave lens is used in spectacles to correct the defect of vision called myopia। अब ये मायोपिया क्या होता है, सबसे पहली बात बता दूं, ये लाइन आपको ये बताना चाह रही है कि आपका जो कॉनकेव लेंस होता है ये आपके स्पेक्टेकल्स यानी कि चश्मों में यूज होता है, ग्लासेस में यूज होता है, जिनके मायोपिया की बीमारी होती है। मायोपिया आपका शॉर्ट साइटनेस होता है, जिसमें जो पर्सन है जिसको मायोपिया हुआ है उसको पास का तो अच्छे से दिखाई देता है बट उसको दूर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। दोबारा से सुनिए, मायोपिया एक तरह की बीमारी होती है जो आंखों से रिलेटेड होती है। तो क्या किया जाता है, जिस पर्सन को मायोपिया है उसके चश्मे में कॉनकेव लेंस लगा देते हैं। और ये जो मायोपिया होता है वो कुछ इस तरह की बीमारी होती है कि पर्सन को अपनी आंखों से सामने के पास का तो दिखाई दे जाता है बट दूर का दिखाई नहीं देता। तो जिनको ये बीमारी होती है उनके चश्मों में कौन सा लेंस लगा होता है, कॉनकेव लेंस। तो आप देखते ही समझ सकते हैं कि जिन बच्चों के पास पतला सा, जो बीच में से पतला सा हो और साइड में मोटा चश्मा हो, वो कौन सी बीमारी से प्रॉब्लम होती है, उसको मायोपिया की से। वैसे मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया जो है, जो भी मायोपिया वगैरह जितनी भी बीमारियां वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। आप बस अभी फिलहाल इतना याद रखिए, जो कॉनकेव लेंस होता है वो आपके चश्मों में लगा होता है और ये कौन सी बीमारी को सही करता है, मायोपिया की को, जिसमें बच्चे को पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है। बट चश्मे में आपका कॉनकेव लगाने के बाद उसको पास का भी साफ दिखाई देगा और दूर का भी साफ दिखाई देगा। तो ये तो था हमारी फर्स्ट लाइन का मतलब, ये आपको याद रखना है। कॉनकेव मतलब आपका मायोपिया का सॉल्यूशन, कॉनकेव लेंस मतलब मायोपिया का सॉल्यूशन स्पेक्टेकल्स के थ्रू। नेक्स्ट, यूज्ड एज आई लेंस, ये आई लेंस में यूज होता है टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप में क्या होता है बच्चों, टेलीस्कोप में ना आपके लेंसेस लगाए जाते हैं ताकि आपको क्या हो, अच्छे से बड़ी बड़ी चीज, जो बहुत दूर दूर चीजें होती है ना, जैसे हमारे स्टार्स वगैरह हो गए, उनको देखना हो तो इजीली देख सकते हैं। तो उसका जो आई पीस होता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, आपका कॉनकेव। याद रखेंगे आप कि टेलीस्कोप में आपका किसका यूज होता है, कॉनकेव लेंस का। नेक्स्ट है यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद कॉन्वेक्स, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ, कॉन्वेक्स के साथ, टू मेक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो क्या होता है बेटा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जो लाइट से रिलेटेड चीजें देखते हैं। अब लाइट से रिलेटेड चीजें क्या हो गई, जितने भी आसमान में आपके स्टार्स वगैरह हैं जिनकी खुद की लाइट वगैरह है, या और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो लाइट से रिलेटेड होते हैं, उनके अंदर दोनों लेंस लगा देते हैं। कौन कौन से, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उनका कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो इन्हीं जो कॉम्बिनेशन है इसी में आपका क्या यूज होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है। इससे क्या होता है, हाई क्वालिटी बन जाती है, यानी कि आपको वो ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई देगा जो आपको देखना था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे, यूज्ड इन वाइड स्पाइड होल डोर्स। जो वाइड स्पाइड, जो आपका ज्यादा चौड़े से डोर्स होते हैं उनके अंदर भी हमारा क्या यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस को। तो दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं
क्या देखा हमने? हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की है कि हमारे जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा ये मायोपिया से ग्रस्त जो व्यक्ति होता है, जिनको मायोपिया होता है आईज में, उनके स्पेक्टेकल्स यानी कि उनके चश्मे में लगे होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि ये आपके टेलीस्कोप में लगे हुए होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसका कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ? आपका कॉन्वेक्स के साथ, और ये हाई क्वालिटी के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो बहुत अच्छे से चीजों को दिखाता है। फिर हमने देखा कि जो एक वाइड चौड़े स्पाई होल होते हैं डोर्स में, उसमें भी क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। तो ये तो थी हमारी सारी डिटेल जिनमें हमने जाना कि हमारे जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं और आप उनको कैसे पहचान सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कैसे अभी बताऊंगी तो आपको भी पता लगेगा कि कैसे। सबसे पहला जो है ये आपका स्पेक्टेकल्स यानी कि अगेन जो आपके स्पेक्स होते हैं, चश्मे होते हैं, उनमें यूज होता है। बट ये कौन सी बीमारी को सही करते हैं? ये करते हैं आपकी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लोगों को दूर का दिखाई देता है बट पास का दिखाई नहीं देता है। बट अगर वो चश्मा लगा लेते हैं जिसमें कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो उनको पास का भी दिखाई देगा और दूर का भी दिखाई देगा। तो कॉन्वेक्स मतलब हाइपरमेट्रोपिया का सॉल्यूशन। कॉन्वेक्स मतलब हाइपरमेट्रोपिया का सॉल्यूशन। हाइपरमेट्रोपिया जिनको है, अगर वो चश्मे में, जो कि यूजुअली वो यूज भी करते हैं, वो अपने चश्मे में क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। वैसे हमारे टीचर जब हमें ये बताते थे कि कॉन्वेक्स लेंस ऐसे होता है तो वो बोलते थे बेटा जो डीबले वाले चश्मे होते हैं ना, जो मोटे मोटे चश्मे होते हैं, आपने देखे होंगे, उसमें क्या लगा हुआ होता है? उसमें आपका लगा हुआ होता है कॉन्वेक्स लेंस। ये मोस्टली आपने देखा होगा बुजुर्गों में बुजुर्गों के चश्मे में लगा होता है। गलती से निकल गया, बुजुर्गों में लगा होता है। बुजुर्गों के चश्मे में लगा होता है। जो हमारे ओल्ड पर्सन होते हैं, जो घर में हमारे बुजुर्ग हैं, उनका चश्मा उठा के देखिएगा, इतना मोटा सा चश्मा होता है, बीच में से धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। उनको दूर का अच्छे से दिखाई देता है बिना चश्मे के, बट वो पास का नहीं देख सकते। उनकी जो पास की आई साइट होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, तो उनके चश्मे में क्या लगा के रखते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस किस में लगा होता है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया वाले पर्सन की चश्मों में। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारा सिंपल कैमरा। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कैमरा जो होता है ना, आपका कैमरा छोटा सा कैमरा होता है, सिंपल कैमरा जिसको बोलते हैं। सिंपल कैमराज में भी आपका कौन सा लेंस यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा, एक गोल सा कुछ होता है, उसके अंदर एक लेंस लगा होता है और उससे आप ऐसे ऐसे, जो जासूस वगैरह होते हैं ना, जो ऐसे ऐसे करके देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और ये कहाँ यूज होता है? जो पाल्मिस्ट होते हैं, देख जो मतलब हथेलियां देखते हैं ना, हथेली पे आपकी रेखा आपका क्या करेगी, आपके भाग्य में क्या है, वगैरह वगैरह, वो कौन सा लेंस यूज करते हैं? वो यूज करते हैं आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस आपका कहाँ यूज होता है? आपके मैग्नीफाइंग ग्लास में। जो कहाँ कहाँ यूज होगा? आपका पाल्मिस्ट के पास और आपका वॉच मेकर, जो घड़ियों का काम करते हैं ना, जो घड़ी को सही करने का या घड़ी बनाने का, क्योंकि घड़ी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको नॉर्मली देख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसके पार्ट्स को देखने के लिए कौन सा आपका मिरर लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना, कैमरा, फिर उसके बाद वॉच मेकर के, पाल्मिस्ट के पास, और आपका हाइपरमेट्रोपिया इंपॉर्टेंट है भाई। फिर उसके बाद हम किस में यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, माइक्रो जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है छोटा। छोटी चीजों को देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप बनता है उसमें भी यूज होता है, टेलीस्कोप में भी होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर्स। ये जो स्लाइड प्रोजेक्टर्स है वो मतलब है फिल्म। जो आपकी फिल्म बनती है ना वो एग्जैक्टली ऐसे ही नहीं बनती जैसे आपको पर्दे पे दिख जाती है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट चल रही है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी पिक्चर्स को, स्लाइड्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो जो स्लाइड्स बनती है वो भी किस में बनती है? आपकी कॉन्वेक्स लेंस से, ताकि छोटी छोटी कमियों को भी देखा जा सके। तो है ना कॉन्वेक्स लेंस इंपॉर्टेंट, कितनी ज्यादा खासियत है इसकी। तो अगर आप इनको ध्यान से देखें तो हमें क्या पता लगा कि आपका कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया को सही करता है अगर चश्मे में कॉन्वेक्स लगा लिया जाए। कैमरे में यूज होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है, जो आपका पाल्मिस्ट, जो आपके रेखाएं देखते हैं और जो आपकी घड़ी सही करते हैं उनके पास, स्लाइड प्रोजेक्टर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब में किसका यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस का। अब अगर मैं आपको यहाँ पे मेन बात बताऊं तो वो ये होगी कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपका जो दोनों चीजें हमने पढ़ी है, मिरर और हमारा लेंस,
उसमें आपका कॉनकेव मिरर इंपॉर्टेंट था और इसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर आपने देखे हो हमारे जो केस बनते हैं इमेज के, वो लेंस में आपके कॉन्वेक्स के ज्यादा बनते हैं और मिरर में आपके कॉनकेव के ज्यादा बनते हैं। तो कहने का मतलब कॉनकेव मिरर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉन्वेक्स लेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन दोनों की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, क्योंकि जो हमारे कॉनकेव लेंस है और हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इनकी इमेज मतलब ऐसी है कि एक एक ही पॉइंट है, तो इनको आपको ज्यादा ध्यान से नहीं देखना है। आपको मिरर में कॉनकेव मिरर पढ़ना है और लेंस में कॉन्वेक्स लेंस पढ़ना है। चारों के यूज अच्छे से आपको पता होने चाहिए, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है। चारों को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इन दोनों जो मैंने आपको यूजेस लिखवाए हैं इनको नोट्स में लिखेंगे, अच्छे से याद करेंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको सारी जो आज का टॉपिक था वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, समझ में आया या नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आज आप सब्सक्राइब करके जाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो बिल्कुल आप शिकायत भी कर सकते हैं कमेंट्स में। तो चलिए।